मुक्स पाठ्यक्रम में आप सभी लोगों का स्वागत है। पीछे हमने सामवेद संहिता के भाष्यकारों के विषय में जाना और सामवेद संहिता क्या है इसके विषय में भी हम लोगों ने अध्ययन किया है। इसके जानने के बाद अब एक चीज मन में उद्भूत होती है कि सामवेद की परंपरा क्या है, सामवेद की शाखा क्या है, उसकी गान पद्धतियां क्या है। तो हम इस कार्यक्रम में सामवेद की परंपरा के बारे में, उनके शाखाओं के बारे में तथा गान पद्धतियों के बारे में चर्चा करेंगे। सामवेद की परंपरा कहाँ से प्रारंभ हुई, इस विषय पर जब हम चिंतन करते हैं तो साम संहिता क्या है इसके परिचय में भी वह बात आई थी कि ब्रह्म परंपरया प्राप्तम वेदम वेद व्यासो मंदमतीन मनुष्यान विचिन्त्य तत्कृपया चतुर्धाव्यस्य ऋग्यजुषाम अथर्व वेदान चतुरो वेदान पैल वैशंपायन जैमिनी सुमंतुभ्य कर्मादुपदेशा। इस पर विशद रूप से वहां पर चर्चा किया जा चुका है, इसलिए उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जहां पर यह वर्णन आया कि भाई ऋग्वेद के आचार्य पैल हैं, यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन हैं, सामवेद के आचार्य जैमिनी हैं और अथर्ववेद के आचार्य सुमंतु हैं। तो ये चारों वेदों के जो आचार्य हैं उसमें सामवेद के आचार्य परंपरा किस प्रकार से आगे बढ़ी, उस क्रम में जब आते हैं तो सामगो जैमिनी कवि ही ऐसा लिखा। तो जैमिनी के बाद उनके शिष्य हुए सुमंतु, सुमंतु के बाद उनके शिष्य हुए सुनवान, उनके बाद उनके शिष्य हुए सुकर्मा और सुकर्मा के दो शिष्य हुए हिरण्यनाभ, कौशल्य और पौष्यन जी। तो इस प्रकार से जो सामवेद की वेद परंपरा प्रारंभ हुई जैमिनी से, वो जैमिनी से सुमंतु को गई, सुमंतु से सुनवान को गई, वहां से सुकर्मा को गई और वहां से हिरण्यनाभ, कौशल्य और पौष्यन जी को गई। इनको प्राच्य और उदिच्य के रूप में भी जाना जाता है। हिरण्यनाभ कौशल्य कौशल देशीय थे, राजपुत्र थे, ऐसा प्रश्नोपनिषद में वर्णन मिलता है। और पौष्यन जी को उदिच्य माना गया। भागवत महापुराण में भी साम की परंपरा में दो परंपराओं का वर्णन मिलता है, प्राच्य सामगाहा और उदिच्य सामगाहा। प्राच्य सामग और उदिच्य सामग। हिरण्यनाभ कौशल्य के शिष्य पौरव वंशीय राजा सन्नतिमान के पुत्र कृत थे। सामवेद के विकास में, सामवेद विद्या के प्रचार में अगर यह कहें कि कृत का योगदान अत्यंत ही महान है तो इसको असत्य नहीं कहा जा सकता। कृत के जितने अनुयायी हुए उन सभी अनुयायियों को कार्त की संज्ञा दी गई, कार्त कहा गया। और कृत ने 24 प्रकार के सामवेद की प्रविधियों का विस्तार किया। कृत के द्वारा किया गया जो यह विस्तार है, इसका वर्णन केवल वेदों में ही नहीं बल्कि इसका मत्स्य पुराण, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण में भी इसकी चर्चा की गई कि किस प्रकार से कृत ने अपने 24 शिष्यों को लेकर के साम वेद के भाष्यों का
या सामवेद का विस्तार किया। विशेष करके वायु पुराण और ब्रह्मांड पुराण में इसकी चर्चा बहुत ज्यादा है। चतुर्विंशतिधा येन प्रोक्ता वै साम संहिताः स्मृतास्ते सामगाः प्राच्याः कार्ता नाम्नेः सामगाः। ऐसा वर्णन मिलता है कि इन्होंने प्राच्य विद्या का इस प्रकार से प्राच्य सामगों का प्रचार और प्रसार किया। पौष्यंजी की परंपरा, उदिच्य की परंपरा रही है। उस परंपरा में लौगाक्षी, मांगली, कुल्य, कुशीद, कुक्षी इत्यादि आचार्यगण आते हैं। इन्होंने उदिच्य परंपरा का विकास किया, उदिच्य परंपरा को आगे बढ़ाया। इसलिए सामवेद की शाखा के संबंध में जब हम सुनते हैं तो सहस्राशीति सामवेदः, सहस्त्र वर्तमा सामवेदः, अर्थात सामवेद की सहस्त्र शाखा थी, 1000 शाखा थी, और सहस्राशीति 1080 शाखा थी। लेकिन वर्तमान में त्रयोदश शाखा ज्ञायन्ते, त्रयोदश 13 प्रकार की शाखाएं मिलती हैं। इसका वर्णन प्रपंच हृदय, दिव्यावदान, चरण व्यूह में भी है, जैमिनी गृह्य सूत्र में भी इसका वर्णन मिलता है। तर्पण प्रकरण में 13 आचार्यों का वर्णन मिलता है, जिसमें रामायण, शात्यमुग्री, व्यास, भागुरी, औलुंडी, गौलमुवली, भानुमानोपमन्यव, काराटी, मशक, गार्ग्य, वार्षगण्य कौथुमी, शालिहोत्र, जैमिनी, ये 13 आचार्य हैं और इन आचार्यों के नाम तर्पण प्रकरण में प्राप्त होते हैं। वर्तमान में केवल 3 शाखा ही सामवेद की देखने को मिलती है, कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा और जैमिनी शाखा। कौथुम शाखा अत्यंत लोकप्रिय शाखा है और वर्तमान में उसका प्रचार प्रसार ज़्यादा है। कौथुम के पढ़ने वाले आज ज़्यादा हैं। कौथुम शाखा की अवान्तर शाखा तांड्य शाखा के रूप में ज्ञात है। गुर्जर देश में यह शाखा काफ़ी प्रसिद्ध है। शंकराचार्य जी ने भी इस शाखा का बहुत जगहों पर उल्लेख किया है। छांदोग्योपनिषद में भी इसका वर्णन आया है और तंडी ऋषि से संबद्ध होने के कारण इस एक ब्राह्मण का नाम तांड्य महाब्राह्मण भी रखा गया, क्योंकि साम ब्राह्मण में पहला ब्राह्मण तांड्य महाब्राह्मण आया जो 25 कांडात्मक है। 25 कांड उसमें हैं। साम ब्राह्मण में प्रौढ़म ब्राह्मण मादिमम वहां लिखा, द्वितीयम षड विधिर भवे ततः साम विधिर भवेत। दूसरा ब्राह्मण षड्विंश ब्राह्मण आया, तो षड्विंश ब्राह्मण को कहते हैं कि यह षड्विंश तांड्य ब्राह्मण का ही भाग है, क्योंकि तांड्य में 25 अध्याय तक का वर्णन है और 26वें अध्याय का वर्णन षड्विंश में आया। उसके बाद साम विधान ब्राह्मण आया, उसके बाद अन्य सारे ब्राह्मण आए। तो इस प्रकार से तंडी ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है और उनसे तांड्य शाखा का विस्तार हुआ। कौथुम शाखा और रामायणीय शाखा में अंतर है। वैसे तो सभी शाखाओं में अंतर है, मंत्र गणना की दृष्टि से, उच्चारण प्रक्रिया की दृष्टि से, और इसकी अवान्तर शाखा के रूप में शात्यमुग्री को भी लिया गया। जैमिनीय शाखा में जो मंत्र संख्या है वो 1687 है। इसकी अवान्तर शाखा तवलकार शाखा के रूप में इसको जाना जाता है। 3 भाग इसमें हैं, आग्नेय भाग, ऐन्द्र भाग और पौमान भाग। आग्नेय भाग का मतलब अग्नि संबंधी मंत्र है, ऐन्द्र भाग का मतलब इंद्र संबंधी मंत्र है और पौमान भाग का मतलब पौमान संबंधी मंत्र है। नागर लिपि में लाहौर नगर से यह प्रकाशित है। सामगान की पद्धतियों के बारे में जब हम देखते हैं तो इनकी पद्धतियों को 4 भागों में विभक्त किया गया, जिसे ग्राम गान, आरण्यक गान, ऊह गान और ऊह्य ज्ञान के रूप में जाना जाता है।
ग्राम गान को ग्राम्य गीय गान, वीय गान, प्रकृति गान और आरण्यक गान को रहस्य गान के रूप में जाना जाता है। ग्राम गान में पूर्वार्चिक के 1 अध्याय से 5 अध्याय तक का वर्णन है। इसमें अग्नि, इंद्र, पवमान आदि देवताओं से संबंधित ऋचाएं पाई जाती हैं। और आगे आरण्यक गान है। कौथुमी शाखा में और जैमिनी शाखा में किस गान में कितने कितने मंत्र पाए जाते हैं। वेय गान में 1197, कौथुमी शाखा में, जैमिनी शाखा में 1232, आरण्यक गान में 294, जैमिनी शाखा में 291, ऊह गान में कौथुमी शाखा में 1026, जैमिनी शाखा में 1802, ऊह गान में कौथुमी शाखा में 205 और जैमिनी शाखा में 356 मंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार कौथुमी शाखा में चारों गानों के जो मंत्र हैं 2722 और जैमिनी शाखा में 3681 पाए जाते हैं। सामगान की पद्धति में प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये जो है वो गान की पद्धतियां हैं। किस प्रकार से गान किया जाता है, उसमें चारों ऋतुजों का किस प्रकार से योगदान होता है, उनका समन्वय हम इसमें देखते हैं। तो इस प्रकार से हम ये पाते हैं कि किस प्रकार से सामगान की पद्धतियां विकसित हुई और वह साम मंत्रों के गायन में अत्यंत योगदान दे करके मंत्र के प्रभाव को उत्कृष्ट बनाई और उस फल को प्रदान करने में सहयोग किया। इसी तरह इसको समझते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम।